Hello students, good morning to all of you. Today we have to start any new chapter. Either we will start triangle or trigonometry. So here triangle is lengthy chapter. So I think it will be better to start trigonometry. Hello, good morning to all of you. Are you listening me? Good morning, sir. Good Yes, morning. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. As I earlier told all of you that join the group means join this live class by name, but still some students are joining by putting dot 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 or boxes. So I am going to remove the student who is joining by box. ये बॉक्स वगैरह लगा के जो ज्वाइन किया है इसे मैं रिमूव कर दे रहा हूं. एक लड़का यहाँ बॉक्स बॉक्स लिखा हुआ है, आप अपना नाम लिख लीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिमूव यू. मेरी आवाज अगर आ रही है, ये किसी ने अपने नाम के जगह केवल बॉक्स बॉक्स लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू रिमूव यू. एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, चैप्टर नंबर 8. इट इज अ न्यू तो चैप्टर. ट्रायंगल्स चालू करने वाला था. ट्रायंगल्स बाद में पढ़ा जाएगा बेटा. ओके सर. ट्रायंगल थोड़ा सा लेंदी है और आई थिंक ट्रायंगल से पहले हम लोग ये थोड़ा पढ़ लें. आसान चैप्टर है, नया है. It will be interesting for all of you because it is new. फॉर्मूला हार्ड है. हाँ, क्या हार्ड है? मैथी हार्ड है बेटा, मैथी पढ़ना छोड़ दो ना. मैथ का कौन सा चैप्टर हार्ड और कौन सा आसान है? Okay, so let's start this trigonometry. Chapter number 8, Introduction to Trigonometry. Introduction to trigonometry. In introduction part, study yourself कि what is the use of this trigonometry. देखो ट्रिगोनोमेट्री का क्या इस्तेमाल है. यहाँ दो फिगर्स दिए हुए हैं. एक फिगर कुतुब मीनार का है. अगर कोई एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज विजिटिंग द कुतुब मीनार and if a boy watching the top of the Qutub Minar, then a virtual triangle will form there. वहां एक वर्चुअल ट्रायंगल बनेगा. देखने वाले की आंख से कुतुब मीनार का टॉप का एक लाइन बनेगा जो हाइपोटेनस होगा, और कुतुब मीनार को हम मान लिए कि वो स्टैंड है वर्टिकल ग्राउंड पे एट 90 डिग्री. तो वहां पर वो क्या होगा, एक राइट एंगल बनेगा. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ रिलेशन है, साइड्स और एंगल्स का यहाँ हम लोग कुछ रिलेशन समझेंगे. ट्रायंगल के बारे में पहले भी तुम लोगों ने पढ़ा है. एंड हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स
called trigonometry, जिसमें in which the distance or heights can be found by using some mathematical techniques. The word trigonometry is derived from the Greek word tri meaning three, gon meaning sides and metron meaning measure. ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हो गया कि तीन साइड के मेजरमेंट से जो रिलेटेड होगा उसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। यहां हमें पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक ratios. There are six trigonometric ratios: sine, cosine, tangent, cosecant, secant, and cotangent. See students, there are six trigonometric ratios. 6 trigonometric ratios हैं: sine, cosine, tangent, cosecant, secant, and cotangent. But these are the full form. We will use here abbreviation of this. इन सब का हम abbreviation use करेंगे. Abbreviation will be what? Abbreviation of this full form. ये देखो ये full form है, इनका short use करेंगे हम लोग. तो for sin we use sin, sin, not sin. इसको sin नहीं पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे? sin. कोसाइन का क्या पढ़ोगे? cos. टेंजेंट का क्या पढ़ोगे? tan. कोसिकेंट का क्या पढ़ोगे? cosec. और सिकेंट का हम लोग पढ़ेंगे sec. और कोटेंजेंट को हम लोग पढ़ेंगे cot. ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को ये एब्रेविएशन का ही यूज हम लोग करेंगे. एब्रेविएटेड फॉर्म क्या होगा हमारा? साइन, कॉस, tan, cosec, sec एंड cot. और इनका फुल फॉर्म जब कहेगा तो फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट. ओके, सो नोट इट डाउन. पहले इसको नोट करो. एब्रेविएशन का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया. See this abbreviation. तो ये देखो, ये फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है. हम लोग इस शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे. अब ये क्या है? दीज आर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. रेशियोज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो? रेशियो मीन्स दो क्वांटिटी का जो हम लोग रेशियो निकालते हैं, दो नंबर का रेशियो निकालते हैं. किसी भी दो क्वांटिटी का जो रेशियो होता है, यह भी दो क्वांटिटी का रेशियो है. बट व्हाट? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. इफ यू टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री का एंगल हो गया, मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. और इसका नाम अगर हमने लिख दिया ए बी सी, तो हियर बी इज राइट एंगल. बी यहाँ क्या है? राइट एंगल है. ए एंड सी आर एक्यूट एंगल्स. ए और सी क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं. तो ये जो रेशियोज होंगे किसी भी एंगल का, किसी एक एंगल का ये रेशियो है, और ये दो किसी साइड का रेशियो है. ये जो एब्रेविएशन, ये जो रेशियोज है, ये क्या है? किसी भी दो साइड का रेशियो है. और इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसी दो साइड का ये रेशियो होगा फॉर एनी एंगल, किसी एक एंगल के लिए. सपोज अगर हम यहाँ पे एक एंगल लेते हैं, कोई भी एक्यूट एंगल, यहाँ जितने भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे ऑल विल बेस्ड ऑन एक्यूट एंगल. सारा कुछ हमें केवल किसके लिए पढ़ना है? एक्यूट एंगल के लिए पढ़ना है. एक्यूट मीन्स द एंगल लाइज बिटवीन 0 to 90, जो एंगल 0 से 90 के बीच में होगा. तो इफ वी
फाइंड हियर। देखो कभी भी एक्यूट एंगल के सामने का जो साइड होगा, जैसे अगर हम ये एंगल सी लेते हैं तो उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज सिंपली डिनोटेड बाय पी। राइट एंगल के सामने ऑलवेज हाइपोटेनस होगा एंड इट इज टेकन एज एच। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, if we got perpendicular and hypotenuse, the remaining side will be what? It will be the base. Base is taken as B. एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइड्स को क्या क्या लेंगे? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहेगा। परपेंडिकुलर एंड बेस is not fixed. It depends on the acute angle which we are taking. यहाँ देखो, if we are taking the acute angle C, then perpendicular is AB. But when you take A as a angle, then this BC will become perpendicular and AB will become base. Always remember it. Always side opposite to right angle is hypotenuse. Side opposite to acute angle is perpendicular. तो अगर ये दो चीजें मालूम हो गई तो थर्ड विल बी व्हाट? तीसरा जो होगा वो बेस होगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मालूम हो गया, देन थर्ड साइड विल बी बेस। नोट इट डाउन। अगर इसमें किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो हाथ उठाएगा। यू कैन रेज योर हैंड। In reaction, you can raise your hand. If you have any problem, then you can raise your hand here. हाँ जी, बोलो, किसे क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर जो ट्रायंगल बता रहे थे उसको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बता देंगे। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ देखो 90 डिग्री का जो एंगल होगा, एक ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल, कैसा ट्रेंगल है ये? राइट एंगल ट्रेंगल। तो राइट एंगल ट्रेंगल में 90 डिग्री के सामने का जो साइड होगा ऑलवेज हाइपोटेनस होगा। तो ये 90 डिग्री है तो इसके सामने हाइपोटेनस हो गया। अब दो एक्यूट एंगल है, एक ए है और एक सी है। जो भी एक्यूट एंगल लेंगे हम, इफ वी टेक एंगल सी, अगर सी एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा इसके सामने का साइड। तो ये हाइपोटेनस है, फिक्स है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो जो साइड बच गया वो क्या होगा? बेस होगा। लेकिन अगर ये साइड, ये एंगल ले लोगे, अगर ये एंगल ए ले लोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। आया समझ में? और किसी? परपेंडिकुलर। हाँ जी बोलो। यस। परपेंडिकुलर के नीचे, परपेंडिकुलर के नीचे P लिखा हूं। परपेंडिकुलर को P से डिनोट करेंगे। ये पूरा परपेंडिकुलर ही है, ये P है, ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा जो लिखा हुआ है इट इज परपेंडिकुलर, इट इज सिंपली डिनोटेड बाय लेटर P। तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि ये जो है फुल फॉर्म है एंड दीज आर एब्रेविएशंस। ये क्या है? एब्रेविएशन है एंड ऑलवेज वी विल यूज एब्रेविएशन। एब्रेविएशन को हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइन, नॉट सीन। देखो एक वर्ड सीन भी आता है इन इंग्लिश, बट इट इज नॉट सीन, स्पेलिंग सेम है। रिमेंबर इट, द स्पेलिंग ऑफ दिस एंड सीन इज सेम, बट वी विल नॉट रीड एज सीन। ये होगा साइन। ये कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। एक्चुअली सर, यस सर उस सीन वाला और ये सीन में अंग्रेजी से कैसे क्या मतलब है पहचानेंगे कि तुमको? दोनों मतलब अलग अलग है? तुम मैथ पढ़ रहे हो ना, अंग्रेजी में फिर पूछ लेना उस सीन में और इस सीन में क्या अंतर है। यहाँ तुमको मैथ्स पढ़ाया जा रहा है ना, अंग्रेजी नहीं है। बस याद रखना है कि अंग्रेजी में इस सीन, ये सीन पढ़ोगे और मैथ में आओगे तो साइन पढ़ोगे। मैथ में क्या पढ़ोगे? साइन।
इंग्लिश में जाओगे तो सीन पढ़ोगे। नाउ अब आगे हम लोग क्या करना है इसको, तो ये रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट आर द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स। सर म्यूट कर दीजिए सर। अब यहां देखो, ये इसकी जरूरत अब हमें नहीं है। अब ये किन दो साइड्स के रेशियो होंगे, तो इसको वापस मैं लिखता हूं, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अब अगर एक एंगल थीटा लिया जाए, थीटा इज व्हाट, थीटा इज अ ग्रीक लेटर, दिस इज कॉल्ड थीटा। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है, नथिंग। थीटा is a Greek letter which is used to represent an angle. It is called theta. थीटा क्या है, एक ग्रीक भाषा का लेटर है जिसका मैथमेटिक्स में यहां यूज होगा टू रिप्रेजेंट एन एंगल। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। See here, sine is the ratio of perpendicular and hypotenuse. Sine is the ratio of perpendicular and hypotenuse. Cos is the ratio of base and hypotenuse, and tan is the ratio of perpendicular by base, perpendicular and base. The inverse of sine is cosec. Sine का inverse ratio है cosec. So what will be cosec theta here? Cosec theta will be inverse of this, hypotenuse by perpendicular, and sec is the inverse ratio of cos. Sec theta will be equals to h upon b, and cot is the inverse of tan, तो it will be b by b. ध्यान से देखो, ये थीटा क्या है, थीटा इज ओनली टू रिप्रेजेंट एन एंगल, किसी एंगल का ये एक रिप्रेजेंटेशन है। तो एक राइट एंगल अगर हम बनाते हैं, इफ वी आर ड्राइंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस राइट एंगल में दो एंगल्स एक्यूट हैं, ये है, ये है। तो इसमें से किसी एक एंगल को हम अगर थीटा लिख लेते हैं, इसको थीटा लिख देते हैं, तो इसका कोई वैल्यू होगा, दिस थीटा में हैव सम वैल्यू। तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, कॉस इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस, tan इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, cosec is the ratio of hypotenuse and perpendicular. How, देखो, this cosec is the inverse of sin, इसका उल्टा कर दिए। sec is the inverse of cos and cos is the inverse of sec, vice versa। मतलब sin cosec का इनवर्स है, cosec सेक का साइन का इनवर्स है, कॉस सेक का इनवर्स है, सेक कॉस का इनवर्स है, ये आपस में इनवर्स है। नोट इट डाउन। अब इसमें देखो, अब ये जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, इसको याद करना थोड़ा सा अभी तुम लोगों को टफ लगेगा कि ये पी एच बी एच बी वी क्या हम लोग ऐसे याद करेंगे। नो, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम टेक्निक। कुछ टेक्निक है जिसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ, जिससे क्या होगा, इट विल बी इन आवर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके लिए थोड़ा सा एक देखो, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये अपना बनाया हुआ लोगों का एक फार्मूला है। उनको याद करने के लिए उन्होंने क्या लिखा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। सी हियर,
ये एक हम याद रखेंगे अपने दिमाग में। क्या याद रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो इससे देखो सबका फर्स्ट लेटर लो। अगर यहां हम साइन लिखते हैं, इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर साइन, यहां लिखा हमने कॉस एंड इट इज फॉर 10। तो सी हियर साइन में क्या हो रहा है? पी बाई एच। देखो साइन में क्या हो रहा है? पी बाई एच। कॉस में बी बाई एच, फर्स्ट लेटर अगर लेते हो, और टेन में पी बाई बी। तो अगर ये याद रखते हो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो तुम्हारा ये आ जा रहा है आसानी से। साइन मीन्स, सी हियर साइन मीन्स पी बाई एच, कॉस मीन्स बी बाई एच, एंड टेन मीन्स पी बाई बी। साइन का इनवर्स कॉसेक होता है। अगर यहाँ नीचे कॉसेक लिख लेते हो तो एच बाई पी मिल गया। कॉस का इनवर्स सेक होता है, यहाँ सेक लिख लिए तो एच बाई बी, और यहाँ कॉट लिख लिए अगर तो बी बाई पी। तो ये यू कैन मेमोराइज इट, एंड इन कमिंग एक्सरसाइजेस यू कैन राइट लाइक दिस। मन में इसको थोड़ा पढ़ लो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अब ये ऐसे बना लो, इट इज फॉर साइन पी बाई एच, it is for cos b by h, and it is for tan p by b. Okay, so note it down. देख लो ये समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. Okay, okay, note it down. Have you noted this? ये लिख लिए हो? यस सर। Yes, सर। Okay, okay, yes, sir. okay. Mute yourself. एक और यहाँ पे थोड़ा सा इसको लर्न करने का, ये थोड़ा सा पंडित बद्री प्रसाद इज समथिंग लाइक भोजपुरी, तो हम लोग वी विल लर्न इट in English also. See here, some people have curly black hair than pure black. ये एक थोड़ा सा रिमेंबर दिस थ्री लाइन। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर देन प्योर ब्लैक। तो सी हियर फर्स्ट लेटर सबका लेना है, सारे वर्ड्स का। टेक द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल वर्ड्स हियर, एस पी एच। तो हियर एस फॉर साइन, साइन इज इक्वल टू पी बाई एच। Here C means cos, cos equals to B by H, and here T for tan, tan is equals to P by B. From here also you can easily write this. Some people have curly black hair than pure black, and you must remember that the inverse of sine is cosec, and cos inverse of cos is sec, and inverse of tan is cot. So if you memorize this, so you can easily मेक दिस रेशियो। आसानी से इस रेशियो को तुम खुद से बना सकते हो। अब इन रेशियो का हम लोग इस्तेमाल इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे? हाउ शैल यूज दिस रेशियोज इन क्वेश्चन? हो गया? समझ में आया ये? यस सर। ओके, म्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. ठीक, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। सर ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? हाँ, ट्रिगोनोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है which is used to find the sides of a triangle, relation between sides and angles of a triangle. ये एक किसी ट्रेंगल के, राइट एंगल ट्रेंगल के एंगल और साइड्स में रिलेशन बताता है, जिसका लेटर बाद में हम लोग अपने
प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज कर सकते हैं। अब कहोगे कि तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज होगा, तो तुम्हारे लाइफ में कहीं यूज नहीं होने वाला है। When you go in higher classes, then you can understand कि whether it will be used easily. अब इसमें देखो, इसका अब हम लोग इम्प्लीमेंट सीखें कि हाउ शैल वी यूज। आते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज 8.1. In first question, it is given that in a triangle, in triangle ABC, right angle at B, एक ट्रायंगल है ABC and right angle at B, in which AB is 24 centimeter. This AB is 24 centimeter. BC is 7 centimeter. Determine, we have to find sin A, cos A. Second is sin C and cos C. इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी फाइंड करना है। तो सी यार, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके तीनों साइड हमें मालूम होने चाहिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस theorem, we know that hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Here AB is 24, it will become 24 square plus BC is 7 whole square, 576 plus 49, it will be 625. So AC will be equal to root over 625. सी ईयर, इसका अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लस माइनस दोनों वैल्यू लिया जाएगा, तो इट विल बी प्लस माइनस 25, बट इट इज अ लेंथ। ये क्या है, एक लेंथ है, तो निगेटिव विल बी नॉट टेकन, निगेटिव की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। सो AC इज 25 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल में हमें तीनों साइड मालूम हो गए। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए। अब फर्स्ट में हमें फाइंड करना है साइन ऑफ एंगल ए एंड कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ए। साइन ए एंड कॉस ए फाइंड करना है। साइन इज द रेशियो ऑफ, यहां से हम लोग पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल अगर देख लेते हैं, तो फ्रॉम हियर वी नो दैट साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। साइन ए इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बट अकॉर्डिंग टू एंगल ए, देखो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर इज BC, इट इज BC एंड हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स AC, हाइपोटेनस ऑलवेज क्या फिक्स है, AC। तो BC इज हाउ मच, BC यहाँ 7 है एंड AC इज 25, तो इट विल बी 7/25। इट इज अ रेशियो, सो इट हैज नो यूनिट, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। सिमिलरली कॉस इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस, कॉस इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। तो फॉर एंगल ए, बेस इज विच साइड, AB, क्योंकि इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, तो AB विल बी बेस, तो AB बाई AC। तो व्हाट इज AB हियर, AB is 24 and AC is 25. So cos A will be equal to 24/25। देख लो इसे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। सर और बता दीजिए सीन ए वाला, साइन वाला। क्या साइन वाला बता दीजिए। हेलो, साइन ए क्या है? हाँ, एंगल ए का साइन, साइन ए मीन्स क्या है, रेशियो साइन फॉर एंगल ए। ये साइन रेशियो एंगल ए के लिए है। तो साइन रेशियो हम क्या जानते हैं कि साइन इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स,
ऑफ ट्रायंगल। साइन जो होगा, साइन किसका रेशियो होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। किस एंगल के लिए, पर एंगल ए। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC, एंड हाइपोटेनस BC. इज AC। सिमिलरली cos A, cos is the ratio of base and hypotenuse for angle A। तो एंगल ए के लिए बेस क्या है, AB, और हाइपोटेनस क्या है, AC। Okay, sir. आया समझ में ये? नोट करो इसको, नोट इट डाउन। Yes, sir. समझ में आ गया। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनीबॉडी एल्स? सर लिए हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है कोई? इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो अब सर। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ अब साइन C निकालना है। अब यस अनुराग यादव बोलो। नाउ वी हैव टू फाइंड साइन ऑफ एंगल C एंड कॉस ऑफ एंगल C। तो फिर से यहाँ देखो, सिंपली ये इतना चीज मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है हुआ है। अब तुम्हें सीधा साइन C लिखना है एंड कॉस C लिखना है। तो साइन ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन कि साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। अब किस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चेक करना है, फॉर एंगल C। तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, जरा बता दोगे? एंगल C के लिए परपेंडिकुलर सर AB। सर ए बी होगा। yes 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 24 is perpendicular and hypotenuse 25। 25, so 24 by 25 and for C here। अब देखो cos C में हमें क्या चाहिए, बेस एंड हाइपोटेनस। तो C के लिए यस सर। क्या है, C के लिए बेस क्या है, BC। BC and 7 hypotenuse सेंटीमीटर। 7/25। 25। बस हो गया, आंसर इज कंप्लीट। अब इसमें देखो, यही चीज समझना है तुमको कि एंगल जब बदलेगा, यहाँ देखो साइन A कितना था, 7/25, लेकिन साइन C कितना हो गया, 24/25। मतलब साइन ही है यहाँ भी, साइन ही है यहाँ भी, लेकिन दोनों का वैल्यू डिफरेंट है। व्हाई? बिकॉज द एंगल्स आर डिफरेंट। एंगल बदल जाएगा तो वही रेशियो रहेगा, बट उनका वैल्यू चेंज हो जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब देखो इसमें, अब थोड़ा सा ये समझो कि इनका क्या लाभ होगा। इसका हम लोग जो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल यूज क्या होगा, तो लेटर ऑन कभी कभी देखो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखेंगे। ये जो चांद तारों की दूरी कैसे मापा गया होगा, या अगर एक रिवर है, एक उसकी चौड़ाई कैसे मापी जाएगी बिना उसको पार किए हुए, तो उसमें इसका यूज किया जा सकता है। मान लो ये रिवर का ब्रेथ है, एक पेड़ है दूसरे साइड में, इस साइड से उसका एक एंगल ले लिया गया यहाँ पर, और ये कोई एक डिस्टेंस हमें मालूम हो जाए, एक एंगल मालूम हो जाए, बाकी सब इसका पता चल जाएगा। ये क्या रिलेट कर रहा है, व्हाट रिलेशन वी आर गेटिंग हियर। देखो यहाँ रिलेशन क्या मिल रहा है, एंगल का दो साइड से रिलेशन मिल रहा है, यानी कि यहाँ तीन चीजें हमें एक साथ रिलेट हो रही है, दो साइड और एक एंगल। इन तीनों में से अगर एक न रहे, दो मालूम हो जाए तो तीसरा मालूम हो जाएगा, तीसरा मालूम होगा तो ट्रायंगल के सारे एंगल और सारे साइड्स मालूम हो जाएंगे। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 2 figure is already given, you have to find tan p minus cot r। तो tan p और cot r निकाल के माइनस कर लो, साइड्स दो दिए हुए हैं, थर्ड साइड qr निकाल लोगे।
बाय पाइथागोरस थ्योरम। कर लोगे ना ये? मैं थर्ड क्वेश्चन, Yes, आई एम गोइंग टू sir. एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं बिकॉज इट इज समथिंग डिफरेंट। थोड़ा सा इसमें टेक्निक अलग यूज करना है, मतलब सेम टेक्निक है बट लिखना थोड़ा सा है इसमें डिफरेंट टाइप्स। In question number 3, it is given that if sin A is equals to 3/4, then calculate cos A and tan A. Calculate cos A and tan A. See here, यहां देखो sin A is equals to 3/4 and it is the ratio of perpendicular and hypotenuse। देखो साइन 3/4 है और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। तो रेशियो जब दिया हुआ है तो विल लेट हियर P is equals to 3K and H is equals to 4K। हम क्या लेंगे? P को 3 नहीं लेंगे। जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, P को डायरेक्टली वो रेशियो जो दिया हुआ है वही वैल्यू ले लेते हैं। तो विल नॉट टेक P इक्वल्स टू 3, यहाँ एक कांस्टेंट लेंगे। H को भी हमने कांस्टेंट लिया और B हमें फाइंड करना है। तो ऑलरेडी वी नो दैट H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पुट द वैल्यू हियर 4K होल स्क्वायर, P के जगह 3K होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इट विज 16K स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा 9K स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। सो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7K स्क्वायर। इट मीन्स B इज इक्वल्स टू रूट ओवर 7K। K बाहर आ जाएगा। तो बेस मालूम हो गया, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस मालूम हो गया। अब कॉस निकालना है हमें। कॉस A इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। सी हियर बेस कितना है यहाँ पर, रूट 7K and hypotenuse is 4K. So 4K will be here, K and K will be cancelled, so it will be root 7/4. Similarly, tan A will be equals to P by B. Write the value of P and B. परपेंडिकुलर मालूम है, बेस भी तुम्हें यहाँ से मालूम है, बैठाओ वैल्यू पा जाओ। ओके, वेरी लेस टाइम इज देयर, नोट इट डाउन। अगर किसी को प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। नियरली 1.5 minute इज देयर। ये देख लो, इसको समझ लो। इसमें तुम ट्रेंगल बना भी सकते हो, यू कैन ड्रा अ ट्रेंगल। यहाँ एक राइट एंगल ट्रेंगल ड्रा कर सकते हो ऐसे। सर यहाँ यस, बोलो बोलो। सर अब जो 3K लिए हैं वहां पे हम कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं? यस, यू कैन टेक एनी कांस्टेंट। जनरली हम लोग कांस्टेंट को के ही लेते हैं, बट यू कैन टेक एनी। यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, दिस इज परपेंडिकुलर, this is hypotenuse and we have find here AB root 7K। और किसी को कोई डाउट? See examples of this exercise, try to solve questions yourself। बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी थोड़ा सा करोगे, जब क्वेश्चन आएंगे तो और आसान लगेगा। बहुत अच्छा सा टॉपिक है, नया है। ओके हाँ जी, आया समझ में सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। Sir. यस सर। Yes, sir.